हेलो, हम लोगों ने पिछले पार्ट में नंबर सिस्टम के कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन सारे चीज को आप लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे पहले रैशनल नंबर का आप लोगों ने डिफिनेशन वहां पे सीखा था। नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे p by q के फॉर्म में रहेगा, ये आप सीख चुके हैं। q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी आप सीख चुके हैं। आप लोगों ने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन 5 और क्लास में आप लोगों ने इन सारे कंसेप्ट के बारे में सीखा है। यहाँ पे हम लोग उसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग रैशनल नंबर नाम दे रहे हैं। क्यों? मतलब जितने भी फ्रैक्शन है सारे के सारे रैशनल नंबर है, ठीक है। लाइक ए फ्रैक्शन, रैशनल नंबर क्या कहते हैं? रैशनल नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर लाइक ए फ्रैक्शन, अ नंबर लाइक ए फ्रैक्शन, वही तो होता है ना। जैसे कि अगर p by q यहाँ पे गिवन है, तो अगर हम लोग के पास ऊपर प्लस है, ठीक है, और नीचे भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे लिखेंगे p by q के फॉर्म में, ठीक है। किसी तरह का कोई कन्वर्जन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर और नीचे सेम साइन हो, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर और नीचे सेम साइन हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे p by q। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर ऊपर p हो, अब हम लोग देखेंगे अगर ऊपर प्लस साइन हो और नीचे माइनस साइन हो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा माइनस p by q। तो हम लोग का जो फ्रैक्शन होगा, हम लोग का जो रैशनल नंबर होगा वो निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग देखिए, ये भी तो हो सकता है एक ऊपर माइनस p, अब देखिए ऊपर माइनस साइन और नीचे प्लस साइन है, तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये निगेटिव टर्म हो जाएगा। हम लोग का क्या हो जाएगा? ये निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि अगर ऊपर और नीचे अगर p by q के एक नंबर जो कि p by q के फॉर्म में है और ऊपर और नीचे सेम साइन है, इसका मतलब है कि साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन अब ऊपर और नीचे अगर डिफरेंट साइन है, हम लोग का क्या हो जाएगा? साइन निगेटिव हो जाएगा। हम लोग का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? निगेटिव फ्रैक्शन देगा, निगेटिव रैशनल नंबर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा है। हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते थे? हम लोग क्या करते थे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते थे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 0 होगा, 0 5 2 10। अब देखिए हम लोग क्या इस फ्रैक्शन को किसके फॉर्म में ले आए? डेसिमल के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते थे? उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि p को q से डिवाइड करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? p को q से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? p को q से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब देखिए, अब आप लोगों ने यहां तक किया। हम लोग जब p को q से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी होगा। क्या? एक पॉसिबिलिटी ये कि रिमाइंडर जो होगा 0 हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा एंडलेस होगा, ठीक है। वो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आएगा? रिमाइंडर जो होगा एंडलेस हो जाएगा, ठीक है, अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे दो बात सीखा है, ठीक है। तो अब दो तरीके से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या? एक होगा हम लोग का टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा हम लोग का यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हम लोग का क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि रैशनल नंबर जो है लोएस्ट फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें यहाँ दिया है 15 by 80, हम लोग क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म इसको कैसे लाते हैं? सबसे पहले ऊपर नीचे को सेम क्वांटिटी से यहाँ पे काट देते हैं। 3 से देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ तो कटने वाला है नहीं, यहाँ पे 5 by 6। यहाँ पे ये देखिए p and q have no any common factor other than 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा? p और q का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा, जो दोनों में हो। अगर हम लोग 5 का फैक्टर लिखे तो 1 या 5 लिख सकते हैं, और 6 का लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। तो अब बताइए 1 के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन है? अब आप बताइए कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन है क्या? नहीं है। तो यही चीज हम लोगों ने
यहाँ पे सीखा है कि हम लोग लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं कि के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, वो रैशनल नंबर क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर लोएस्ट टर्म में है। तो ये हम लोग का कुछ कंसेप्ट था, ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा है और हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 7/8, तो यहाँ पे देखिए P क्या है, 7 है, Q क्या है, 8 है। अब देखिए 7 को 8 से डिवाइड कर देना, 7 को 8 से डिवाइड कर देना, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए होने वाला नहीं है तो 0 ले लेंगे। अब जैसे 0 लेंगे तो हम लोग को यहाँ 0 अपेयर करना होगा। अब देखिए पहले ये था क्या, 7/8 किसके रैशनल नंबर के फॉर्म में था। अब देखिए इसका जो कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग का हो गया डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी करते चलेंगे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे पहुंचे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। हम लोग को क्या कह रहा है कि जितना भी रैशनल नंबर दिए गए हैं उनका हमें डेसिमल फॉर्म में बताना है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन में हम लोगों ने बहुत फ्रैक्शन टू डेसिमल हम लोगों ने सीखा है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, उसे आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 42/100। तो 42/100 था, हम लोग वहां पे 100 या मल्टीपल्स ऑफ 100, 10 ये सब था, तो हम लोग वहां पे बहुत इजीली कर लेते थे, हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आइए देखते हैं कैसे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना जीरो है, ठीक है, 2 जीरो है। हम लोग यहाँ का 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 0.42। ठीक है, सेकंड वाला हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 500 दिया है डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे क्या है 500। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक 0 बढ़ाया, तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग का यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, कितना 5 6 जा, अब देखिए 5 से 270 तो कटने वाला नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा वापस से। तो हम लोग जैसे 0 लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 × 5 25 होता है। ठीक है, अब देखिए 500 से 200 तो करते कि नहीं कटने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एक 0 बनाएंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 5 × 4। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0.0654। क्वेश्चन कहता है 15/4, यानी हम लोग यहाँ पे वापस से करेंगे 4/15 है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग देखते चलेंगे 4 3 या 12। ठीक है, यहाँ पे 3 3 4। अब देखिए 3 4 से क्या डिविजिबल हो पाएगा, तो नहीं होगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, और 7 जा 28। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए 5 4 जा, यानी 4 5 जा कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। हम लोग का 20 होता है, यानी हम लोग का इसका आंसर आ गया कितना, 3.75। 2 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, ट्यूशन में भी 0 बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 6 जा 18। अब देखिए कटने वाला तो है नहीं, वापस से करेंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर करेंगे वापस से 3 6 जा 18। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, ये बार बार रिपीट होते चला जा रहा है। हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते चला जा रहा है। हम लोग यहाँ आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि आपका जो नंबर है रिपीटिंग है। ठीक है, आपका नंबर क्या है, रिपीटिंग है, वो बार बार रिपीट होते जाएगा। हम लोग सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखे, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, -4/9 है। ठीक है, तो देखिए साइन का भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्या -4 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 ऐड किया, तो इधर एक 0 ऑटोमेटिक आ जाता है। डिवीजन तो हम लोगों ने बहुत
नन्हे मुन्ने से तब से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग 0 ऐड किए, यहाँ पे 0 ऐड हो गया। चलो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ पे 9 4 जा 36, यहाँ पे वापस से आ गया 4, वापस से 9 4 जा 36, वापस से 4, 9 4 जा 36, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, बार बार इस तरह से होते जाएगा और ये जो है बार बार रिपीट होते चला जाएगा। क्या होगा, अगर साइन में डिफरेंस हो तो हम लोग का वहां पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आंसर आ गया है, यहाँ पे -0.4 बार। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहता है क्या, -2 को 15 इक्वल पार्ट्स में बांटिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे हम लोग को 15 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए वापस से होने वाला तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 0 बढ़ाया है तो हम लोग यहाँ पे 0 आ गया। 15 1 जा 15, 5 यहाँ पे 0 हो गया। और 15 3 जा, अब देखिए 15 3 जा 45, 5 15 3 जा 45, 5 15 3 जा 45, ठीक है। इस तरह से ये चलता ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम लोग का रिपीट होना कहाँ से शुरू हुआ है, हम लोग का रिपीट होना 1 के बाद से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ, 1 के बाद से रिपीट होना शुरू हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1 से पूरा बार नहीं लगा देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पूरा ही बार नहीं लगा देंगे, हम लोग को यहाँ पे बार लगाना होगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 1 3 3 3, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ओनली 3 पे बार लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे बार, 3 पे, 1 पे नहीं, क्योंकि 1 के बाद वो रिपीट होना शुरू हुआ है कि नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आंसर इसका होगा 0.13 बार। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, -22 को 13 इक्वल पार्ट्स में बांटिए। तो खत्म नहीं हुआ अभी, यहाँ पे फिर से 0, ठीक है। जैसे 0 लिए 30, जैसे 0 लिए यहाँ पे 13 2 जा 26, तो यहाँ पे क्या करेंगे 13 2 जा 26, यहाँ पे 4 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 0 आया फिर यहाँ पे 13 3 जा 39, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया क्या 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिए एक भी नंबर सेम है क्या, नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन करना हम लोग के लिए कठिनाई पैदा कर देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करने के बाद जैसे 4 3 7 है, अब आप इसको डिनोमिनेटर को राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना 1 0 0। जैसे ही आप लोगों ने राउंड ऑफ किया तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एग्जैक्ट आंसर पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या कहता है, 33 को 26 इक्वल पार्ट में बांटिए। तो यहाँ पे जैसे बांटेंगे 26 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 1, ठीक है, 7 0 70। अब जैसे 70 लिया इधर पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे 6 2 जा, यहाँ पे हो जाता है कितना 52, देखिए ये 8 हो गया 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बात नहीं बना, तो हम लोग आगे एक 0 बैठा दें। 6 जा 152, ठीक है। वापस से हम लोग का 8 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो गया 28, वापस से यहाँ 1 बार में कट सकता है कितना 26, सॉरी 1.261। इसका आंसर हम लोग का आ गया। हमें कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1, ठीक है। जहां पे क्या है, p और q जो है इंटीजर है और वहां पे फैक्टर के नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। क्या आप लोग बता सकते हैं कि q कौन से प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रहा होगा। q जो है हम लोग का 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है सेटिस्फाई करता है सिर्फ 2 का पावर m को, के पावर n को, या फिर दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n को सेटिस्फाई करता है हम लोग का ये थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हो तो आप कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।